हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। उसका क्विक रिवीजन, पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज फटाफट से हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स होते क्या है। क्या देके रखा है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0। मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें हम a upon b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर अगर हम a एंड b की बात करें तो वो क्या रहेंगे? वो रहेंगे इंटीजर्स। आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना? क्या होते हैं इंटीजर्स? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स रहते हैं इंक्लूडिंग 0, ये सभी किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है? तो बोला जा रहा है जिन नंबर्स को हम a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a एंड b क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड जो b रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। मतलब अगर हम a को 2 मान रहे हैं तो b को हम 3, 1, 2, 5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 0 नहीं मान सकते। मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैसे? ये जो a है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। एंड ये जो b है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होने वाला। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या देके रखा है? ईच ऑफ द नंबर 5/8, -3/14, 7/15 एंड -6/11 इज रैशनल नंबर्स। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी a अपॉन b फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना? एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, मतलब a एंड b इंटीजर्स है, जहाँ पे आप देख सकते हो b जो कि डिनोमिनेटर है उसमें कहीं पर भी 0 नहीं दिख रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये है रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है? आया समझ में? चलिए, अब अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है पॉजिटिव रैशनल्स एंड दूसरा क्या होता है? नेगेटिव रैशनल्स। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव रैशनल्स पढ़ते हैं तो क्या बोला जा रहा है? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। बोला जा रहा है रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव तब बोलेंगे जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2/3, तो आपको दिख रहा होगा 2 एंड 3 दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको हम पॉजिटिव रैशनल मानेंगे या पॉजिटिव रैशनल नंबर मानेंगे, ठीक है? या फिर अगर हम -2 एंड -3 लिख दे तो आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो इनको भी हम पॉजिटिव रैशनल में ही इंक्लूड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब दोनों माइनस साइन कैंसिल आउट होंगे तो अल्टीमेटली हम इसे 2/3 फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है? आ गया समझ में? तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं या तो दोनों ही नेगेटिव रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10, 5/7 एंड -2/3 आर बोथ पॉजिटिव रैशनल्स। तो ये दोनों ही आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव रैशनल फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है? नेगेटिव है, ठीक है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल्स की, तो उसमें क्या बोला जा रहा है? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। बोला क्या जा रहा है यहाँ पे? ऐसे रैशनल नंबर जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या हो? अपोजिट साइंस हो। जैसे कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव रहे, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहे। तो ऐसे केस में हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोल देंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है? आया समझ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10, -4/9 एंड 5/12 आर बोथ नेगेटिव रैशनल्स। इन दोनों को ही हम किस में इंक्लूड करेंगे? नेगेटिव रैशनल में इंक्लूड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो मतलब दोनों ही साइड में अपोजिट साइंस लगे हुए हैं, ठीक है? आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
तो कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपके कोर्स में है प्रॉपर्टीज, तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज दे के रखी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सभी आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, वो भी इंटीजर्स चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर भी लगभग सेम है। यहाँ पर डिफरेंस ये रहेगा कि हमें इंटीजर्स फॉर्म में नहीं लिखना है इन प्रॉपर्टीज को, हमें लिखना है रैशनल नंबर फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताना है एडिशन के केस में लगती है या नहीं, सब्ट्रैक्शन के केस में लगती है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन के केस में लगती है या नहीं, और डिवीजन के केस में लगती है या नहीं लगती। ठीक है, तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो अगर हम एक रैशनल नंबर को, जिसे हम a/b फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको अगर हम दूसरे रैशनल नंबर से ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या मानेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में लग जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 ले रहे हैं, a/b की जगह हमने रैशनल नंबर क्या ले लिया, 1/2। ठीक है, प्लस c/d की जगह हम क्या ले रहे हैं, 1/4। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ही ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 6/8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 6/8, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है 2 3 6, 2 4 8 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3/4। मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3/4। अब आप देख सकते हो ये 3/4 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के केस में बिल्कुल लग जाती है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अब पूछा जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। a/b में से अगर c/d हम माइनस करते हैं, मतलब एक रैशनल नंबर में से अगर हम दूसरे रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या मानेंगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम a/b की जगह 3/4 लिख दे, 3/4 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 1/2। ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 4, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है तो हमें एलसीएम लेना होगा, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आया समझ में? एंड यहाँ पर सॉल्व करने पे 6 आएगा, माइनस कर देंगे एंड यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 6 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/8। ठीक है, जिसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 4 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1/4। तो ये जो 1/4 है ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक रैशनल में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करने पे जो आंसर मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एक रैशनल नंबर a/b को दूसरे रैशनल नंबर c/d से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है वो भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/2, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे रैशनल नंबर से 3/4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 3 3 एंड 2 4 कितना होता है, यहाँ पे 8 हो जाता है। हमारा आंसर आ रहा है 3/8। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी लग जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन के केस में लगती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप 1/4 को डिवाइड करते हो 1/2 से
तो एक रैशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब हमने क्या देखा, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2, और ये 1/2 भी क्या है, ये 1/2 भी रैशनल नंबर ही है। ठीक है, इतना आया समझ में, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये इस केस में तो अगर हम देखते हैं तो हम मानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में भी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर केस में ये फिट होना चाहिए। अगर आप 1/4 को डिवाइड कर देते हो 0 से, 1/4 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 0 से, तो आंसर क्या होगा, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ पे 1 एंड डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना अच्छे से, फ्रैक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है एंड उसके बाद जो फ्रैक्शन दे के रखा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद 1 1 सा क्या आएगा 1 एंड 4 0 सा क्या आएगा 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या आया है, 0 आया है, एंड हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन के केस में नहीं आ पा रही है, नहीं फॉलो हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे कि मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस ऐसे हमें क्या करना है, कर करके देखना है। अब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, वो भी इंटीजर चैप्टर में ही। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, a/b प्लस c/d कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये कौन सा साइड हो गया, LHS साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर राइट हैंड साइड में आके हम c/d को पहले लिख दें एंड a/b को बाद में लिख दें, तब भी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। यहाँ पर आगे पीछे रैशनल नंबर्स को करने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब LHS इक्वल टू RHS आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या मानेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में लग जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1/4 प्लस 1/2 करते हैं एंड इक्वल टू के इस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड 1/2 को आगे लिख देते हैं एंड 1/4 को पीछे लिख देते हैं, तो क्या आंसर में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे ना, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6/8। अभी हम क्या कर रहे हैं, LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं एंड कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 4 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। ठीक है, 1/2 को सॉल्व करके देखेंगे, अच्छे से आता है आपको। 7th क्लास 6th क्लास में भी आपने सीखा होगा एलसीएम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आया समझ में, मतलब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं ये तो आपने सीखा ही हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 4 + 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/4। अब आप देख सकते हो दोनों ही साइड LHS एंड RHS दोनों ही साइड आंसर क्या आया है, 3/4 आया है। इसका मतलब क्या है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल बिल्कुल एडिशन के केस में फॉलो हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो क्या वो सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती। मतलब अगर आप a/b कोई भी फ्रैक्शन लिख दोगे एंड उस फ्रैक्शन में से c/d को माइनस करोगे एंड यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दोगे, c/d को आगे रख दोगे एंड माइनस कर दोगे a/b को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा LHS एंड
RHS का वो इक्वल नहीं आने वाला। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप एग्जाम्पल से इसे ट्राई करना। मैंने आपको बता दिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होगी। एग्जाम्पल ऐसे ही लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर हम A/B को मल्टीप्लाई करते हैं C/D से, मतलब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वल टू के इस तरफ C/D यहाँ पे लिखते हैं एंड A/B बाद में लिखते हैं, तब भी जो आंसर आएगा मतलब LHS एंड RHS तरफ का दोनों का ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं डिवीजन के केस में फॉलो होगी कि नहीं, तो अगर हम A/B डिवाइडेड बाय C/D करते हैं एंड अपोजिट साइड C/D को पहले रख देते हैं एंड A/B को बाद में रख देते हैं, तो इस केस में जो LHS एंड RHS का आंसर होगा वो इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। ये जो साइन लगा रही हूँ किसका साइन है, नॉट इक्वल का। तो इसका मतलब क्या है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में फॉलो बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, 3 रैशनल नंबर्स लिए जाते हैं, मतलब A/B प्लस C/D प्लस E/F, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, 2 रैशनल नंबर जो आगे के रहते हैं वहाँ पे ब्रैकेट लगता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम अभी LHS साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद इक्वल टू की बात करें, इक्वल टू के इस तरफ भी सेम वही रैशनल नंबर रहते हैं, मतलब A/B प्लस C/D प्लस E/F ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस केस में जो ब्रैकेट रहेगा पीछे के 2 रैशनल नंबर्स की तरफ रहेगा। एंड आपको अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर ब्रैकेट आगे लगता है LHS साइड एंड RHS साइड पीछे लगता है, तो आगे लग रहा है तो पहले ये सॉल्व होगा, A/B प्लस C/D होगा, एंड पीछे लग रहा है तो पहले C/D प्लस E/F सॉल्व होगा। तो क्या आंसर सेम आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे आंसर सेम, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखती हूँ, आप सॉल्व करके देखना। A/B की जगह मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। देन उसके बाद C/D की जगह मैंने लिख दिया 1/4 और इन्हीं की तरह मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। प्लस E/F की जगह मैं लिख रही हूँ 3/4, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ भी सेम नंबर रहेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, बट यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ ब्रैकेट रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो LHS साइड सॉल्व करना है एंड उसमें भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसको तब जाके आप ऐड कर दोगे 3/4 में, एंड यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1/2 से ऐड कर दोगे, ठीक है। ये एडिशन का साइन है, तो आपको दिखेगा कि आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे सेम आने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में बिल्कुल लग जाती है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में लगती है कि नहीं, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम A/B माइनस C/D माइनस E/F करते हैं एंड इक्वल टू के इस तरफ A/B माइनस C/D माइनस E/F करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या LHS एंड RHS इक्वल आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल एग्जाम्पल लेके, ठीक है। रैशनल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इस केस में जो LHS एंड RHS का आंसर होगा वो इक्वल नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। आगे समझ में। अब अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगी कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, फॉर्मूला लगभग सेम है, बस साइन ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय E/F एंड इक्वल टू के उस तरफ भी सेम रैशनल नंबर्स रहेंगे, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D मल्टीप्लाई बाय E/F। बस फर्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, मतलब
यहाँ पे आगे के दो रैशनल नंबर में ब्रैकेट लग रहे हैं एंड यहाँ पे पीछे के दो रैशनल नंबर में ब्रैकेट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, अगेन सॉल्व वैसे ही करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन फिर बचे हुए रैशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आंसर जो है मल्टीप्लीकेशन के केस में बिल्कुल इक्वल आएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो हो जाती है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं डिवीजन के केस में, तो अगर हम A/B डिवाइडेड बाय C/D करें एंड देन डिवाइडेड बाय E/F करें एंड इक्वल टू के इस तरफ भी सेम यही होगा, A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F। तो यहाँ पर अगेन हमने वही किया है, आगे के दो रैशनल नंबर पे ब्रैकेट, यहाँ पर पीछे के दो रैशनल नंबर पे ब्रैकेट। तो सेम वैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में भी फॉलो नहीं होती, मतलब LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो आपके चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में बताया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A/B मल्टीप्लाई बाय C/D प्लस E/F, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं एंड ब्रैकेट के बाहर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, A/B का मल्टीप्लिकेशन C/D से भी होगा, A/B का मल्टीप्लिकेशन E/F से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, देन उसके बाद A/B मल्टीप्लाई बाय E/F, ठीक है। आ गया समझ में? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। हम इसे सॉल्व करेंगे जब, सपोज कीजिए आपको मैं ये भी होमवर्क दे रही हूं, अगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। ये A/B की जगह मैंने लिख दिया 1/2, C/D की जगह लिख दिया 1/4, E/F की जगह मैंने लिख दिया 3/4, ठीक है। आया समझ में? तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करोगे मतलब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 1/4 से भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 3/4 से भी होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में इसका आंसर एंड इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तब भी सही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। और अगर आप दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो एंड देन ऐड करते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको करोगे फिर दोनों के आंसर को ऐड करोगे, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी है बिल्कुल एडिशन के केस में फॉलो हो जाती है, ठीक है। आ गया समझ में? बाकी आपके कोर्स में सिर्फ एडिशन तक है तो हमने वहां तक पढ़ लिया है। आ गया समझ में? तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल पर कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।